मान लीजिए एक रेखा दिया है, इसका बिंदु का निर्देशांक ए है और ये बिंदु का निर्देशांक बी। ए का निर्देशांक दिया है 2, -5 है और जो बी का निर्देशांक है -2, 9। इससे समान दूरी पर हो तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ये इसे मान लेते हैं पी बिंदु और इसका जो निर्देशांक होगा ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु है, तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हम x, 0 लिखेंगे। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, हमसे कह क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि x अक्ष पर मान, तो x अक्ष पर मान क्या होता है? y का मान 0 होगा। तो हमने y का मान 0 रख दिया, तो x, 0 इसका निर्देशांक मिलेगा और इसी बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है और ये समान दूरी पर है। दूरी क्या है इसकी? समान है, अर्थात जो PA है वह PB के बराबर है, दूरी इसकी समान है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है समदूरस्थ। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। इसका मतलब जो PA है वह बराबर है किसके? PB की। ये PA बराबर PB का है, तो PA के बीच की दूरी हम सूत्र लगा देंगे, करड़ी में x1 ऋण x2 का वर्ग प्लस y1 ऋण y2 का वर्ग बराबर, इस साइड भी करड़ी वही सूत्र लगाएंगे, x1 ऋण x2 का वर्ग प्लस y1 ऋण y2 का वर्ग। तो यहाँ से जब हम सूत्र लगाएंगे, इसे हम मान लेते हैं x1, ये y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब सूत्र हम लगा देंगे तो x - 2 हो जाएगा, x - 2 का वर्ग प्लस 0 - 5, 0 माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर x1 का मान दिया है, x1 का मान x दिया है और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो इसका वर्ग फिर प्लस 0 - 9 का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों तरफ करड़ी, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो x - 2 का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 - 9 का वर्ग। तो यहाँ से इसे हम और साफ करेंगे तो x - 2 का वर्ग ऐसे ही रहेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, x प्लस 2 का वर्ग फिर प्लस -9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये प्लस है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस है तो माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 81। ये प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम सूत्र लगा सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b बराबर 81 में हम 25 घटा देंगे तो कितना आएगा? 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो आ गया 56। अब यहाँ से हम इसे और हल कर देंगे तो x - 2 प्लस x प्लस 2 और x - 2, इसके कारण ये चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, -x - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 56। तो ये 2 से कट जाएगा, x 2x और यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ 2 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो इसे और हम साफ कर लेंगे, माइनस x, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x बराबर 56/4, इस साइड आएगा -4 गुणे 2, तो 4 एकम 4 9 36, 4 एकम 4 और यहाँ से 16 हो जाएगा, 4 चौका 16।
2 से काटेंगे 2 एक कम 2 7 14, तो x का मान जो है -7 आ गया। कितना आया? -7। तो ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो P बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक बराबर x कामा 0 दिया था, तो x की वैल्यू कितना है? x कामा 0, तो x की वैल्यू कितना दिया है? x की वैल्यू हमने निकाला -7, तो -7 कामा 0, यही हमारा क्या होगा? आंसर। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 माप तक है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए कि P बिंदु है और ये मान लीजिए Q बिंदु है। P का निर्देशांक हमको दिया है कितना? 2, -3 दिया है, और जो Q का निर्देशांक है 10, y दिया है, और इनके जो बीच की दूरी है ये भी हमको दिया है। कितना दिया है? 10 माप तक। कितना दिया है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ही होता है PQ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र PQ बराबर होता है √, और y1 y2 का होल स्क्वायर। यही हम सूत्र रख देंगे, और बीच की दूरी हमको दिया है पहले से ही 10, तो हम 10 रख देंगे। x1 की वैल्यू 2 दिया है, x2 की वैल्यू 10 दिया है, इसका वर्ग प्लस -3 -y इसका वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो 2 - 10 का वर्ग प्लस -3 -y का वर्ग। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 100 बराबर 2 में -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8, और -8 का हम वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ से प्लस हम लिख लेंगे -3 -y का होल स्क्वायर। तो 100 बराबर 8 का वर्ग करेंगे 64, प्लस -3 -y का वर्ग। ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 - 64 बराबर -3 -y का वर्ग। तो 64 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। -3 -y का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 -y बराबर, इस तरफ वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, करड़ी में 36 हो जाएगा। तो -3 -y बराबर करड़ी में 36, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस -6। मान धनात्मक लेने पर, मान धनात्मक लेने पर, जब हम मान धनात्मक लेंगे तो -3 -y बराबर 6 हो जाएगा, और ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6 3 9 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? -9 आ गया। यहाँ से जो है मान हम ऋणात्मक लेंगे, मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब हम मान ऋणात्मक लेंगे तो -3 -y बराबर, इसका मान हम ऋणात्मक लेंगे -6। अब ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 6 और इस साइड जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। y का मान कितना आ गया? 3। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, -3 + 6 बराबर y। 6 में -3 करेंगे तो 3 आएगा, y का मान 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि y का मान 3 भी है और -9, तो इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR की ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि एक ये रेखा है, इसका बिंदु P है और ये क्या है? R है।
बिंदु P का निर्देशांक हमको दिया है 5, -3 है। R का निर्देशांक दिया है x, 6 है। तो ये जो Q बिंदु है, Q बिंदु, इससे भी दूरी समान है और इससे भी दूरी समान है, ये Q बिंदु। और ये Q का निर्देशांक दिए है 0, 1। तो ये PQ जो है यह बराबर है किसके? QR। PQ बराबर QR। तो हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हम PQ का स्क्वायर कर देंगे बराबर QR का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग या अभी न करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। 0, माने 0 - 5 का वर्ग प्लस 1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग बराबर करड़ी में 0 - x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 0, -5 का वर्ग प्लस 1 + 3 का वर्ग बराबर 0, -x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग। तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 × 1 = 4 का वर्ग करेंगे तो 16, -x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा और 6 में घटेगा तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो x² बराबर हो जाएगा 25 + 16, ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 25, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा तो आ जाएगा 16। x बराबर हो जाएगा करड़े में 16 और 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो +-4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? +-4। हम एक बार मान धनात्मक लेंगे, एक बार मान ऋणात्मक लेंगे। तो अब जैसे हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या क्या है? एक तो मान प्लस में भी आया, एक मान माइनस में भी आया। तो हमसे कह रहे हैं QR के बीच की दूरी बताइए, QR के बीच की दूरी। तो QR यही है, QR के बीच की दूरी। यहाँ से हम QR के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, QR और PR QR के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो 0 हम लिख सकते हैं करड़ी में 0 - x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मान हम धनात्मक लेते हैं, पहला मान हम धनात्मक लेंगे। यहाँ से हम लिख देंगे मान धनात्मक लेने पर x का मान धनात्मक लेने पर यहाँ से हम मान क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। जब मान हम धनात्मक लेंगे तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस 1 - 6 का वर्ग बराबर, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 6 में 1 घटेगा तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, करड़े में 41 आ गया। एक बार हम क्या मान लेंगे? ऋणात्मक ले लेंगे। फिर QR के बीच की दूरी हम निकालेंगे, QR के बीच की दूरी। तो QR के बीच की दूरी अब जो हो जाएगा 0, सेम वही चीज लिखेंगे, केवल हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू ऋणात्मक लेंगे। तो 0, यहाँ लिख देंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर जब वैल्यू हम ऋणात्मक लेंगे x की, तो ये माइनस जो है सूत्र से ही हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -+ 4, इसका वर्ग करेंगे प्लस 1 - 6 हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 में घटेगा तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 16 में
25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? करड़ी में 41। अर्थात चाहे मान हम धनात्मक ले चाहे मान ऋणात्मक ले, दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है? इसका मान करड़ी में 41 ही आ रहा है। क्यू आर की बीच की दूरी कितना आएगा? करड़ी में 41। और हम निकाल लेते हैं पी आर के बीच की दूरी। तो पी आर के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो 5 करड़ी में मान एक बार इसका भी धनात्मक लेके देख लेते हैं। मान धनात्मक लेने पर यहीं पर भी देखिए, मान धनात्मक x का मान धनात्मक लेने पर, जब मान हम धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस x का मान धनात्मक ले रहे हैं, x की वैल्यू कितना है? 4, इसका वर्ग प्लस 5 माइनस 4, फिर माइनस 3 और माइनस 6। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 6 और 3 9, 9 9 81, 81 के 1 82 आ जाएगा। अब x का मान ऋणात्मक लेने पर यदि हम मान ऋणात्मक इसका लेते हैं तो आ जाएगा पी आर के बीच की दूरी। तब जो है यहाँ से 5 ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, x का मान यदि -4 लेते हैं तो 5 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4, इसका वर्ग प्लस -3 -6 का वर्ग। तो यहाँ से जो है 5 4 9 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, 6 3 9 9 9 81 आ जाएगा, 81 जुड़ जाएगा तो 1 1 2 और 8 8 16 16 1 17। या यहाँ से हम क्या करेंगे? 81 कॉमन ले लेंगे, 81 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 का अर्थात इसका हम लिख सकते हैं 81 गुणे 2, और 81 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होता है? 9, 9 करड़ी में 2, 9 करड़ी में 2। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा, क्यू आर के बीच की दूरी जब हमने निकाला, क्यू आर के बीच की दूरी तो करड़ी में 41 आया, और पी आर के बीच की दूरी हमने निकाला जब मान धनात्मक लिया था तो करड़ी में 82 आया, और जब मान हमने ऋणात्मक लिया था तो कितना आया था? 9 करड़ी में 2 आया। तो इसका आंसर यही होगा। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब कहने का आशय ये है कि मान लीजिए ये एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, और A का निर्देशांक हमको दिया है 3, 6, और जो B का निर्देशांक है वह -3, 4। इससे जो समान दूरी पर एक बिंदु है, ये मान लेते हैं कि P बिंदु है। P बिंदु जो है इसका निर्देशांक x, y है, और ये जो है समान दूरी पर है। इससे क्या है? समान दूरी, माने जो PA जो है वह PB के बीच की दूरी क्या है? आपस में बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा सकते हैं। PA के बीच की दूरी का सूत्र होगा करड़ी में x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग बराबर करड़ी में x माइनस, अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस सूत्र से होता है। तो x माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y - 4 का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। यहाँ से हम और सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 3 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का वर्ग और ये y माइनस 4 का वर्ग, ये प्लस है, इस साइड जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। y माइनस 6 का वर्ग। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस। तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 3। अगले कोष्ठक में x माइनस 3 माइनस x प्लस 3 बराबर, यहाँ से भी वही सूत्र लगा सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, एक कोष्ठक में a माइनस, एक कोष्ठक में a माइनस बी। यहाँ से हम कोष्ठक बंद कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 और इसे नहीं सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 माइनस ये चिन्ह बदल जाएगा बराबर y माइनस 4 प्लस y माइनस 6। यहाँ से y माइनस 4 माइनस y प्लस 6, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 से कट जाएगा तो 2x और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x से कटेगा तो माइनस 3 3 6 हो जाएगा बराबर, यहाँ से y 2y हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो y से कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा। इसे और हम सॉल्व कर लेते हैं तो 6 गुना 12 माइनस 12x बराबर, यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 10। 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। तो माइनस 12x बराबर, ये 2 है पूरा इस साइड आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 2y माइनस 10। 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6x बराबर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा, 2 आएगा इस साइड क्या हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा y माइनस 5। 2 से हम भाग देंगे, 2 3 6 माइनस 3x बराबर y माइनस 5। तो ये माइनस इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो इनके बीच जो प्रतिबंध बना, हमसे कह रहा था कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो यह भी इससे समान दूरी पर हो। तो हमने संबंध निकाला x और y के बीच में 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 5।